ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार असरण शरण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम नता कर्तुम सर समर्थो राम राघवेंद्र भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी संत महात्मा विद्वानों को प्रणाम। नतमस्तक होते हुए आज भगवान के प्रिय कौन होते हैं, भगवान किससे प्रेम करते हैं, ऐसी सुंदर चर्चा कथा आप लोग श्रवण करेंगे। यद्यपि ये कथा, ये उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं गीता के 12 अध्याय में, उसी को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो, अर्जुन कहता है अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है। देखो, जो निराकार परब्रह्म का भजन कर ध्यान लगाते हैं और जो तुम्हारा ध्यान करते हैं, इन योगियों में बताओ श्रेष्ठ कौन है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते और श्रद्धया परयोपेतास्ति में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, मुझ में चित्त ला करके भजन करते हैं। और जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। अव्यक्त अक्षर अर निर्देश अचिंत्य नित्य स्वरूप को भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को। सरे कहने का मतलब अव्यक्त, अरे अचिंत्य नित्य स्वरूप को जो मुझ में ध्यान लगा करके सर्वव्यापी को जो भजन करते हैं वही मुझे प्रिय हैं। अरे दिखा तीन ते, भगवान का भजन करने वालों में सत्य कहूँ खग तो ही। जिस प्रकार गरुड़ जी ने, देखो गरुड़ जी को भगवान ने कहते हैं, अरे काकभूषण ने जो वर्णन अरे उपदेश दिया था उसी को श्रवण कर रहे हैं। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस विचार भज मोहि परिहरियास भरोस सब। कहने का मतलब, अरे सब इंद्रिया साधे सदा सम बुद्धि धरते हुए पावते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। सब इंद्रियों को यानी बस में करके शम बुद्धि धारण करते हुए मेरा भजन करते हैं, वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अव्यक्त में आसक्त हो जो होता उन्हें अति क्लेश है, पाता पुरुष आगति सहन करके विपत्ति विशेष है। यानी सहन करके, अरे जो कष्ट सहन करे उसी का नाम साधु होता है। वही
देखो भगवान को प्राप्त कर पाता है। लिखा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेनो मां ध्यायन्ति उपासते वो मत्परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उतार में इस मृत्युमय संसार से बेड़ा लगाता पार में तेषामां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तो इसलिए मय्येव मन आधत्सो मुझ में ही मन लगा, मुझ में लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं। अरे पुरुष नपुंसक नारी वा और जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोई मुझ में धनंजय जोन अरे ठीक प्रकार मन पावो वसाओ अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। और भी कथा ज्ञानी गीता के माध्यम से आप लोग उपदेशों को श्रवण कर रहे हैं। देखो अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव। जो अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान कहते हैं तो अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिए अर्जुन की ये भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योग ही कर चित्त संयम कर्म के फल के त्याग सारे भोग ही। यानी कर्म फल को त्याग करके भगवान यानी भगवान का ही ध्यान करना भगवान को प्रिय लगता है। लिखा है देखो अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम ज्ञान से गुरु ध्यान है श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांतिरनंतरम। उसी बात को बताते हैं अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम ज्ञान से गुरु ध्यान है गुरु ध्यान से फल त्याग करता त्याग शांति प्रदान है। देखो बिन अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयुचा निर्मोहो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी बिना द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो। सभी प्राणियों प्रेम भाव रखो दया का भाव होना चाहिए और सम दुख सुख में मदन ममता क्षमाशील महान हो। अरे संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धियो मद्भक्ता समे प्रिया जो तुष्ट नित मन बोधि से मुझ में हुआ आसक्त है दृढ़ निश्चयी है संयमी प्यारा मुझे वो भक्त है जो अरे प्रसन्न रह करके नित्य मन बुद्धि से मुझ में आसक्ति यानी प्रेम रखता है निश्चयी दृढ़ निश्चयी है संयमी वो हमको प्यारा है। अरे विगत काम से रहित
मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदितायन समदम नियम नीति नहीं डोलही अपरुष वचन कबहू नहीं बोलही बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय ताहि सदा सब आशा अनारंभ अनिकेत यमानी अनगय रोष दक्ष विज्ञानी। यानी पाते न जिससे क्लेश जन यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते जया हर्षावर्ष भयोद्वेगैर मुक्ता यह सच में प्रिया। अरे पाते न जिससे क्लेश जन, जिससे कोई दुखी नहीं होता है, उस उनसे न पाता आप ही भय क्रोध हर्ष विषाद विन प्यारा मुझे है जन वही जो शुचि उदासी दक्ष है अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सच में प्रिया। भगवान कहते हैं जो शुचि माने पवित्र है और उदासी, उदासी माने पक्षपात रहित है। देखो भगवान उदासी पंथ में जब वनवास किए थे, कहते हैं भगवान कौन पंथ स्वीकार किए थे? 14 वर्ष राम वनवासी। अरे तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मतलब उदासी माने पक्षपात रहित, दक्ष माने बुद्धिमान भी, जिसको न दुख बाधा रही, किसी प्रकार दुख की बाधा न हो, इच्छा रहित है, आरंभ त्यागी है, ऐसा भक्त हमको प्रिय लगता है। अवकरतान द्वेषन हर्ष जो बिन सो कहे बिन कामना त्यागे शुभाशुभ फल वही है भक्त प्रिय मुझको घना। कहने का मतलब जो सम्य संभाव रखता है, क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान यो शीतोष्ण सुख दुखे सो समा संग विवर्जिता निगाह की सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है। शीतोष्ण सर्दी गर्मी दुखादि में, अरे शीतोष्ण सुख दुख समझ से आसक्ति विनमतिमान है। और आगे देखें तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन किंचित अनिकेता स्थिर मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरा अनारंभ अनिकेत अमानी और अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। अनिकेत माने, निकेत माने घर होता है, मतलब निंदा प्रशंसा समझ से मौनी सदा संतुष्ट है। कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे लेकिन वो एक समान रहे। मौनी यानी बहुत बोलना, ये भी गलत होता है। लिखा है बोलो चालो बकौना, चलो फिरो थकौना, देखो भारव निरखौना, बहुत से उपाय। देखो ऐसा प्राणी जो मौन रहता है सदैव संतुष्ट रहता है और जो विषयों में अनिकेत माने तो विषयों में निवास नहीं करता। अनिकेत निचल बुद्धि में प्रिय भक्त है मुझको वही जो मत परायण इस अमृत में
धर्म में अनुरक्त है, वे नित्य श्रद्धावान जन मेरे परम प्रिय भक्त हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते और श्रद्धा मत्परमा भक्तास्तीव ते मे प्रिया। अरे कोमल चित, देखो आप लोगों को कथा सुनाई जा रही है। ऐसे भगवान शिक्षा देते हैं, भरत जी को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे प्राणी हमको बहुत प्रिय लगते हैं। अरे कोमल चित दीनन पर दाया, देखो मन वच क्रम मम भगति माया। सबई मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान मान देने वाले, लेकिन अपना अरे अभिमान नहीं करने वाले। और भरत प्राण सम ममते प्राणी, भरत प्राण सम ये प्रिय प्राणी। ऐसे भगवान कहते भरत, ऐसे भक्तों को देखो प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। भगवान संतों के लक्षण रामचरितमानस के माध्यम से देखो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने संतों के लक्षणों को वर्णन किया, उसी को हम सुना रहे हैं। अरे संत असंत वेद बिल गाई, संतों के भेद अलग अलग हम सुनना चाहते हैं। तो आज भगवान राम कह रहे सुनो। अरे संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतों के लक्षण अनगिनत हैं, वेदों में पुराणों में इनका वर्णन है। और संत संतन कई असी करनी, और जिम कुठार चंदन आचरणी। संतों में और दुष्टों में ऐसी करनी हुआ करती है जैसे कुठार माने फरसा दुष्ट, और चंदन माने संत होता है। यदि दुष्ट फरसा चंदन को काट देता है, लेकिन चंदन ऐसे फरसा को सुगंधित कर देता है। काटे पर सुमलय सुनो भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। लेकिन चंदन ने सहन किया और फरसा रूपी दुष्ट ने काटा, यानी चंदन को लाभ क्या हुआ। अरे ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन या दंडो। यानी चंदन ने जो शयन किया, इसलिए देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है, सारे संसार का प्रिय चंदन हो जाता है। लेकिन जिस परसा ने, जिस कुल्हाड़ी ने, परशु ने यानी काटा, तो उसको अग्नि में खूब दहला करके, यानी खूब भून करके और घनों के द्वारा उसकी पिटाई की जाती है। मतलब ये अंतर होता है। अब संतों के लक्षणों पर आप लोग ध्यान दें। विषय अलंपट शील गुना कर, यानी विषयों से दूर रहने वाले और शील व्यवहार के गुणों के समूह होते हैं। पर दुख दुख, पराय दुख को देख करके दुखी हो जाएं और पराय सुख को देख करके सुखी हो जाते हैं, ये संतों के लक्षण हैं। अरे सम अभूत रिपो विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। यानी सब में सम रहते हैं, जिनका कोई शत्रु ही नहीं है। विमद यानी मद से दूर हैं, वैरागी हैं और लोभ क्रोध से हर्ष और भय से को त्यागे रहते हैं। और कोमल चित दीनन पर दाया,
मन वच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम यानी काम वासनाओं से दूर रहने वाले, मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन, हर समय प्रसन्न रहने वाले, देखो विनम्र हैं, शांत स्वभाव रहते हैं, वैरागी हैं, और मेरा भजन मेरा नाम का संकीर्तन करने वाले, और काम से दूर रहते हैं। शीतलता, देखो शीतल स्वभाव के, सरलता मैत्री, और द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, इन ब्राह्मणों के चरणों को देख करके बड़ा प्रेम रखने वाले। अरे ये सब लक्षण वसई जासुर, जाने तात संत संततपुर, जिनमें ये लक्षण हो तो समझ लेना चाहिए संतों के स्वभाव। अरे सम दम नियम, देखो सम दम नियम नीति, यानी किसी प्रकार से इनसे अलग नहीं होते हैं, और परुष वचन कठोर वाणी में किसी से नहीं बोलते हैं। निंदा अस्तु देव सम, ममता मम पद कंज, औते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। कहने का मतलब जो इनकी कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे उनको वे समान रहते हैं, और भगवान यानी प्रभु के चरणों में प्रेम लगाए ममत्व रखते हैं, ऐसे सज्जन भगवान कहते हैं उनको प्राणों से वे प्यारे, गुणों के मंदिर हैं और सुख के समूह होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने संतों के लक्षण सुने, अब यहाँ पर दुष्टों के भी लक्षण आप लोग थोड़ा सुन लें, फिर विश्राम दे रहे हैं। देखो ऐसे असंत दुष्टों का संग कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कौन से असंत होते हैं? इनका संग सदैव दुख देने वाला होता है। जिमी का पहलई घालई हरहाई, जैसे कपिला गाय को कोई दुष्ट देखो सताता है, इसी प्रकार ऐसे दुष्टों का साथ नहीं करना चाहिए। अरे खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलों के दुष्टों के हृदय में सदैव क्रोध बना रहता है, और यानी दूसरे की संपत्ति को देखकर जलने लगते हैं। और जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, जो कहीं दूसरे की निंदा सुन लेते हैं इतना प्रसन्न हो जाते हैं कहीं पड़े हुए रुपया पैसा धन चाहे मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, कामी भी है, क्रोधी भी है, अभिमानी भी है, लोभी भी, यानी लोभ में सदैव लगे रहने वाले, निर्दयी कपटी कुटिल और मल के घर हैं। अरे बैरू यानी बिना कारण सबसे जो देखो दुश्मनी ले लेते हैं, और जो हित करने वाला उससे भी झगड़ा कर लेते हैं। बैरू कारण सब काहू सो, और जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, और बोलही मधुर बचन जिमि मोरा। जैसे झूठ ही लेते झूठ ही देते झूठ ही भोजन, यानी झूठ में ही सब कुछ है, और इतनी मीठी वाणी बोलते हैं जैसे मोर मीठी वाणी बोलता है, लेकिन अरे सर्प को भी, यानी इतना कठोर हृदय सर्प को भी वो खा जाता है। परद्रोही परदार रतो, दूसरों पर द्रोह करने वाले, पराई स्त्री धन में रहने वाले, रत रहने वाले, और झगड़ा अपवाद निंदा करने वाले, ऐसे मनुष्य देखो
मालूम यानी पाप रूप पाप के समान देह ऐसे धारण करने वाले हैं मनुजा जैसे मनुष्यों खाने वाले कोई निशाचर नरभक्षक हूँ। यानी लो भई ओढ़न लो भई दासन और सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। यानी लोभ में इतने ग्रस्त हैं और सिसनो दर लिखा है यानी अपने उदर पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सिसन यानी अपनी कामना अपने काम भाव को पूर्ण करने के लिए यानी किसी का भय नहीं मानते हैं। और काहो की जो सुनई बड़ाई किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो इतनी बड़ी सांस लेते हैं जैसे जोड़ीता बुखार आ गया हो। अब जब काबू की देखई विपत्ति असुखी भय मानव जग नृपति। जो किसी पर कोई विपत्ति आ जाए तब इतने प्रसन्न हो जाते हैं जानो वो राजा बन गए हों। स्वार्थ रत अपने स्वार्थ में लगे रहने वाले परिवार से विरोध करने वाले लंपट काम लोभ क्रोध में यानी ज़्यादा आसक्त रहने वाले। देखो मातु पिता गुरु विप्रन मानई आप गए अर्घालहीं आनई। माता पिता गुरु ब्राह्मण को भी नहीं मानते करई मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथन भावा। यानी मोह के कारण दूसरों से झगड़ा ले लेते हैं। संतों का संग भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। अब गुण सिंधु मंदमति कामी। अब गुणों के सागर मंदमती कामी वेद को दूषित करने वाले और पराय धन को भी कब्जा करने वाले विप्रद्रोह पर द्रोह अभिषेका। ब्राह्मणों पर द्रोह रखने वाले दूसरों पर द्रोह रखने वाले अरे दम्भी हैं कपटी हैं। अरे ऐसे सुंदर वेश धारण करने वाले राक्षस के रूप में ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही। ऐसे अधम नीच मनुष्य न कृतयुग में सतयुग में और त्रेता युग में नहीं लेकिन द्वापर कछुक द्वापर में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन कलयुग में वृंद वही है कलयुग माही। कलयुग में नाना प्रकार के झुंड झुंड के रूप दिखाई पड़ेंगे। इसलिए देखो आप ध्यान देना चाहिए कि देखो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्राय कल्याण प्राय हित करने के समान कोई धर्म ही नहीं। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई दुष्टता नहीं है। ये सभी वेद पुराणों का निर्णय है। करूं तात जानई को विद नर और नर शरीर धरी जे पर पीरा करहित साई महाभव भीरा। और काल रूप तिन का मैं व्राता। अरे ऐसे व्यक्ति के लिए मैं काल रूप धारण करे शुभ और अशुभ यानी कर्मों को फल प्रदान करता हूँ। अस विचारी जे परम सयाने भजई मोहि संस्कृत दुख जाने। ऐसा जान करके जो भक्त मेरा भजन करते हैं और संसार को दुख में मानते हैं त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। अब संत संतन के गुण भाके न परै भव जिन लखि राखे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम जय जय राम। सभी लोग प्रेम से बोले श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम
कौशिक मकर रखवारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः।